मुझे ये नहीं पता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये नहीं पता था कि कल रात भारत दिवाली करने वाला है महाराज। बस इस देश में नहीं थी, पड़ोसी देश में थी। बधाई हो आपको महाराज। गजब, भारत माता की। आज तो मेरा सुबह उठते ही जब पता चला, वाह, बगल में पटाखे फूटे हैं। आहा हा हा। अहिंसा ही परमो धर्मो, धर्म हिंसा तथैव च। मैंने ही निवेदन किया था, डमरू शंकर बड़ा अच्छा बजाते हैं, पर कभी कभी त्रिशूल की भी आवश्यकता पड़ जाती है महाराज। मैं विशेष प्रणाम करता हूं इस भारतीय सैन्य सामर्थ्य को। उस दिन भी मैंने कहा, मेरे लिए तो ये सेना ही श्री कृष्ण है महाराज। आपने हालांकि प्रशंसा की बात करूं उससे पहले, भारत ने प्रत्युत्तर तो दिया है, पर बगल वाले के मंसूबे हम सब लोग जानते ही हैं। इसलिए ऊपरी तर्ज पर, ऊपरी पक्ष से दिए गए प्रत्येक निर्देश का कुछ समय तक बड़ी दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आतंक स्थान था, हम लोगों ने थोड़ा नाम बदल दिया है पड़ोस देश का। आतंक स्थान जो था वो आतंक स्थान जो था ना, ताली बजा लो भाई। हाँ, हरे कृष्ण। जब राष्ट्र धर्म की बात हो तो खोल के बोलना चाहिए ना। आदमी अहिंसक नहीं, नपुंसक है। इसके मंसूबों का पता और नहीं है, इसीलिए आज भी एक मॉक ड्रिल की योजना है। उसके लिए हम सब लोग सावधान रहें। कुछ समय तक बहुत विशेष चिंतन के साथ सुरक्षित रहने का भी प्रयास करें, पर भय की कोई बात नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए महाराज। इसलिए मैं विनती करूं, मेरे सुनने में आया पहलगाम में, अत्री जी, 24 लोगों पर हमला नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है 24 मिसाइलों को ट्रिगर किया गया था, जो थोड़ा पहलगाम से चलने में समय ले गई। पर महाराज, एक एक भारतीय कितना समर्थवान है, चल रही उस एक एक मिसाइल ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे दिया। और मैं बात कहूं, भारतीय केवल मिसाइल नहीं है, मिसाल भी है महाराज। जोरदार। तो मेरा हृदय में उत्पन्न भावना एक कविता का रूप ले गई। इसलिए भी मैं थोड़ा विलंब कर गया। तैयार था पर कुछ लिख रहा था महाराज जी। ऐतिहासिक रूप में लिखी जाने वाली इस घटना पर मैंने कुछ लिखा। आप सबको, इस भारतीय विचारधारा को, सरकार को, सेना को, एक कविता लिखी है मैंने। हिंदू न हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है। हिंदू न हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है, पर जब भारत की सेना जागे तो महाकाल का अवतार है। हम वो हैं पूजा में दीप जलाते हैं। हम वो हैं पूजा में दीप जलाते हैं, पर युद्ध में वज्र बन के धरा भी हिलाते हैं।
न हम छल करते हैं, अत्री जी, न हम छल करते हैं, न पीठ पीछे वार करते हैं, न हम छल करते हैं न पीठ पीछे वार, हम सीना तान लड़ते हैं, यही है हमारा संहार। हर मंदिर की घंटी एक रण का संकेत है। हम भी तो घंटी बजा के अपने अहंकार से लड़ते हैं, हम तो रोज लड़ते हैं, अपने अभिमान से लड़ते हैं। जब देवता के सामने माथा टिकाते हैं तब अपने अहंकार से लड़ते हैं, काम से लड़ते हैं, क्रोध से लड़ते हैं, शरणागत होते हैं। हर मंदिर की घंटी रण का संकेत है, हर सैनिक के रगों में राष्ट्र का ये वेद है। हमारी चुप्पी को माला का, हमारी चुप्पी को माला का मौन मत समझना। जवाब दो महाराज, इतने दिन से चुप बैठने का मतलब नहीं समझिएगा। शांति बहुत बड़े आगाज का ऐलान करती है। हमारी चुप्पी को माला का मौन मत समझना, जब ज्वाला उठे तो इतिहास नया रच देना। ये सिंदूर, कल सिंदूरी ने रंग दिखाया था। मिशन सिंदूर, वाह! ये सिंदूर हमारी मां का अभिमान है, ये सिंदूर हमारी मां का अभिमान है। जिस पर आंच आई तो पूरा हिंदुस्तान है। ना ये रंग है, ना ये रंग है, ना ही सिर्फ श्रृंगार है। ना ये रंग है, ना ही सिर्फ श्रृंगार है, ये रक्त में लिखी हमारी सैन्य प्रतिज्ञा का आकार है। सैन्य प्रतिज्ञा का आकार है। हिंदू ना हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है, पर जब भारत की सेना जागे तो महाकाल का अवतार। हर हर महादेव, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज मेरी इच्छा, कथा के बाद अपन राष्ट्रगान करके विश्राम करेंगे महाराज। सुबह सुबह गंगा जी के तट पर बैठा, मैंने कहा ये सिंदूर हमारी मां का अभिमान है। जिस पर आंच आई तो पूरा हिंदुस्तान है। ना ये रंग है, ना सिर्फ श्रृंगार है, ये रक्त से लिखी हमारी सैन्य प्रतिज्ञा का आकार है। जय हो। वाह वाह, क्या बात है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा देवता ये भारत ही है। ये है, ये सुरक्षित है तो मंदिर सुरक्षित हैं, देवता सुरक्षित हैं, कथा सुरक्षित है, पूजा सुरक्षित है, कीर्तन सुरक्षित है, ये हरे कृष्ण बोलने की सामर्थ्य सुरक्षित है महाराज। वाह! पर मजा आ गया महाराज, पूरी दुनिया को लगा दिया कि आज शाम को कुछ करने वाले। इनने कल रात्रि में सीताराम तो एक सामान्य जन नागरिक ज्यादा कुछ भी न करे तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम सेना के उत्साह का साधन बन सकते हैं।
सैन्य उत्साह का कारण बन सकते हैं। तो बात दूर तक ले जाइएगा। हमें ऐसा लगता है ये भारत की मूल विचारधारा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। पर अगली पंक्ति एक और संकेत करती है, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। इसलिए इस पंक्ति का गान स्कूलों से, गांव गांव से लेके प्रत्येक बच्चे ने आज तक, हमने और आप सबने बड़ी विनम्रता से किया होगा। जीवन में कभी कभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि जिस बात को आपने बचपन से दोहराया हो, सुना हो, जाना हो, पहचाना हो, उसको जीवन में आचरण करने का अवसर प्राप्त हो। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये मूल बात समझने योग्य है। तो साथ ही साथ आतंक स्थान हल्ला करेगा ही, तो आप सब सावधान रहिए, पर भयभीत मत रहिए। भगवान अवसर दे रहे हैं। मैं अगर दूसरी दृष्टिकोण से आपसे निवेदन करूं, ये जो महीना है ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत ऐतिहासिक मोड़ पर है। बृहस्पति अभिचारी हैं, जो ग्रह एक वर्ष तक एक स्थान पर रहते हैं, वो हर 3-4 महीने में स्थानांतरण कर रहे हैं, जिससे यौद्धिक स्तर पर उधर इजराइल की तरफ का भी आप जानते हैं, रशिया की तरफ भी आपको मालूम है, कुछ दिनों से व्यवसायत्मक रूप से अमेरिका चाइना के बीच में मतभेद हैं, और भारत के बीच में भी ये एक द्वंद्व शुरू हुआ है। अलाइनमेंट्स ऑफ द प्लेनेट, ग्रहों का स्वरूप इस प्रकार से है जो किसी किसी समय विशेष महाभारत जैसे कालों में आया था। पर एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, निश्चित रूप से महाभारत जैसे कालों में युद्ध की स्थिति बनी थी, पर विजय सत्य की ही हुई थी। स्थिति आगे हो सकती है, पर विजय भारत की ही होनी है। अब भारतीयों का समय आया है बंधुओं। दुनिया ने देखा है इस देश को, 50 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद अवसर मिले हैं। हमारा युवा जागरूक होकर धर्म सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है। पूरे विश्व भर की बड़ी से बड़ी कंपनी में ऊंचे से ऊंचे पद के ऊपर भारतीय व्यक्ति प्रतिष्ठित है। युद्ध कौशल में उसकी पारंगतता है। किसानों के भीतर अभी भी भूमि से जुड़ी हुई एकता है। केवल 2-4 ऐसी दीमक हैं जो धीरे धीरे खा जाती हैं, उसमें सबसे बड़ी दीमक जाति है। उसका अनुभव करना बड़ी आवश्यक बात है। हम कोई एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जब भेद से मुक्त हों। देखिए, सबके कमरे अपने अपने हैं। जब अंदर जाते हो तो अपने अपने कमरे में बैठ जाते हो, पर जब कथा में आते हो तो सब कमरे खत्म हो जाते हैं और सब एक साथ बैठ जाते हो। मैं ऐसा कहूं, हो सकता है कई कारणों से, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, राज्य को लेकर सर व्यक्ति के अपने अपने कमरे हों, पर जब भारत की बात आए तो सब ऐसी पंडाल में आके बैठ जाया करो। ये एकत्व की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूं, योद्धा और इन सब के साथ साथ महात्माओं का भी बड़ा भारी दायित्व है।
किसी जमाने में इस भारतवर्ष ने साधुओं को युद्ध के लिए तैयार किया था। बहुत सारे परिवेशों में, इसलिए अगर बुद्धत्व में भी सन्यासियों की प्रधानता है तो युद्धत्व में भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिसने गृहस्थ आदि सब धर्मों से कुछ छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का प्रथम दायित्व बनता है। मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूं, पर सत्य बात है। केवल पूजना ही धर्म नहीं है, कभी कभी भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की पूजा करना भी हम सबका धर्म है महाराज। इसलिए आप सब उस अनुभव के लिए, उस परिवेश के लिए तत्पर रहिए। भारत को एकत्व भाव से पक्का कीजिए। और सिंदूर सुरक्षा का अभ्यास देता है, सिंदूर सामर्थ्य बताता है, सिंदूर दृष्टि को पवित्र करता है, सिंदूर आपको सुरक्षित करता है, सिंदूर आपके अधिकार का निर्णय करता है, सिंदूर सामने वाली की मांग पूरी कर देता है, सिंदूर व्यभिचारी दृष्टि को संयमित कर देता है, सिंदूर एक स्त्री को लक्ष्मी बना देता है। आज हमें ऐसा लगता है कि भारतीय युद्ध सेना ने, भारतीय बल ने, भारतीय विचार ने इस भारतीय विचारधारा के ऊपर, इसकी सुरक्षा के ऊपर अपनी सामर्थ्य का सिंदूर लगाया है महाराज। मेरा अब तो कुछ और कहने का मन ही नहीं हो रहा महाराज। मैं क्या बोलूं आज। ये भारत जिसके पास भाव भी है, जिसके पास रण भी है और जिसके पास त्याग भी है, ये सौभाग्य है महाराज। श्रीमद् भागवत कहती हैं देवता भी तपस्या करते हैं कि इस भारतवर्ष में जन्म मिल जाए हमें। इसलिए भारत भाग्य विधाता। और जो होना है वो तो सब किसी के हाथ में नहीं है, पर एक निर्णय अवश्य होना चाहिए और यहां तक होना चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, और जब तुम बोलो हम हिंदू हैं, तो सामने वाला बंदूक न उठाए, जमीन पर माथा रखकर प्रणाम करे महाराज। निर्णय तो वहीं तक आना चाहिए जब पता चले। हाँ, उस दिन में जब पहलगाम का हमला हुआ, तब भी मैं भड़का नहीं रहा था, दर्द बोल रहा था। और जब मैं आज कह रहा हूं तो भी मैं भड़का नहीं रहा, आनंद बोल रहा है महाराज। इसलिए बधाई हो। अरे बोलो भाई, ऊना वाले ढीले कैसे पड़ रहे महाराज। हरे कृष्ण। अब इसमें तो पूरा दम दिखाया। हाँ, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की।